इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि मुलिंग चेंगडियान यानी शाह के पास आकर कहती है कि माय लॉर्ड, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं बस आपकी कल्टीवेटर पार्टनर बनना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुमने मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर दूंगा। 3 दिन बाद असेंशियल रिचुअल अपॉइंटमेंट सेरेमनी होगी। तो मुलिंग कहती है कि माय लॉर्ड, मेरी क्राउन सेरेमनी चेंगडियान की सेरेमनी से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो वो ओके कहता है और फिर मुलिंग कहती है कि मेरी क्राउन सेरेमनी के बाद मैं आपकी कल्टीवेटर पार्टनर बनूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो शाह इस पर कुछ भी नहीं बोलता। मतलब उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शाह चेंगडियान की डेड बॉडी के पास में आता है और कहता है कि तुम्हारी जगह कोई लेना चाहता है, इसलिए मैं उसकी इस इच्छा को पूरी कर दूंगा, और उसके पास एक मिरर रख देता है। मतलब उसके बाद देखते हैं कि मुलिंग अपनी सेरेमनी के लिए खुश होती है और कहती है कि चेंगडियान, मुझे वो सब चाहिए जो तुम्हारे पास था। और ये सीन यहीं पर कट होता है, जिसके बाद अब हम डिमोन लॉक का सीन देखते हैं। तो लॉर्ड ली कहती है कि माय लॉर्ड, इस बार आप बहुत ही बदले हुए से लग रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं मानव लोक में आपके साथ कुछ गलत हुआ था। तो चेन कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार बताया है, मेरा ऑरा अलग है, क्योंकि मैं वो डिमोन लॉर्ड नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। तो लॉर्ड ली कहती है कि डिमोन लॉक 1 शताब्दी से बिना स्वामी के है, आपका लौटना डिमोन लॉक के सभी लोगों के लिए ब्लेसिंग है। तो चेन कहता है कि मुझे डर है कि मैं आपको डिसअपॉइंट कर दूंगा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। तो वो कहती है कि यहाँ के लोग आप पर डिपेंडेंट है, और वो छोटा लड़का भी कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि आपको अपने लोगों की रक्षा करनी चाहिए। तो चेन कहता है, लेकिन मेरी वाइफ का क्या, वो गायब है, मुझे जाकर उसे बचाना होगा। तो लॉर्ड ली फिर ये सुनकर कहती है कि मुझे नहीं पता डिमोन लॉक से बाहर कैसे निकले, मुझे माफ़ करे माय लॉर्ड। तो चेन ये सुनकर सेट हो जाता है और फिर अकेले बैठकर चेंगियान को याद करता है, और फिर वो उसी जगह पर आता है जहाँ पर वो लैंड हुआ था। तो वो सोचता है कि बाहर जाने का रास्ता भी यहीं कहीं होगा। तभी वो छोटा लड़का चेन के पास में आता है। तो चेन उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या लॉर्ड ली ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? तो वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको उन्हें इस बारे में नहीं बताना चाहिए, मैं तो यहाँ पर आपको डिमोन लॉक से बाहर निकलने में हेल्प करने आया हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने कहा कि जो आदमी अपनी वाइफ का ख्याल रखता है वो एक डिसेंट आदमी होता है, इसलिए मैं आपकी हेल्प करने यहाँ आया हूँ। तो चेन कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है? तो वो हाँ कहता है और चेन को अपने साथ में ले जाता है। और उस जगह पर आने के बाद चेन कहता है कि क्या ये सच में वाकई वो ही जगह है? तो वो लड़का कहता है कि लॉर्ड ली ने कहा था, यहीं से आप 1 शताब्दी पहले डिमोन लॉक छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। मैंने उन्हें हमेशा यहीं पर बैठे आपका इंतजार करते हुए देखा है, और वो पूरे 1 दिन तक बैठी रहती थी, और अब आप फिर से वापस जा रहे हैं। तो चेन उसके सिर पर हाथ फेर कर जाने ही लगता है, पर तभी लॉर्ड ली आ जाती है और चेन को जाने से रोकती है। तो चेन भी नहीं मानता है, पर फिर भी वो जिद करती है। तो वो छोटा लड़का कहता है कि लॉर्ड ली, उन्हें बस जाने दीजिए। और फिर चेन कहता है कि तुम डिमोन लॉक को बिना किसी परेशानी के संभाल सकती हो, तुमने पिछले कई सालों में काफी मेहनत की है, आगे चलकर डिमोन लॉक अब महाराज की देखरेख में है। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो लॉर्ड ली भी सैड हो जाती है। तो वो छोटा लड़का कहता है कि परेशान मत होइए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और ये सीन फिर यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मुलिंग की कल्टीवेटर सेरेमनी हो रही होती है। तभी चेन वहाँ पर पहुँच जाता है और पूछता है कि चेंगियान कहाँ है? तो मुलिंग कहती है कि चेंगियान मर चुकी है, अब तुम उससे दोबारा नहीं मिलोगे। तो चेन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और गुस्से से उसका गला दबाने लगता है। तभी शाह कहता है कि वो सही कह रही है, चेंगियान मर चुकी है, हालांकि तुम्हें उसकी डेड बॉडी देखने का कोई हक नहीं है। तो चेन शाह पे भी अटैक करने ही वाला था कि तभी एक आदमी आकर कहता है कि माय लॉर्ड, सीक्रेट रूम में कुछ हलचल हुई है, चेंगियान जाग गई है। तो चेन और शाह दोनों ही जल्दी से वहां पहुंचते हैं। वहीं मुलिंग गुस्से से कहती है कि चेंगियान, तुमने एक बार फिर मेरे प्लान को बर्बाद कर दिया। और फिर देखते हैं कि चेंगियान सच में जाग कर बैठी हुई थी। तो चेन कहता है कि आखिरकार तुम जाग गई, और अब मैं तुम्हें किसी को भी दोबारा नुकसान पहुँचाने नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि काफी टाइम हो गया है शाह। तो शाह का नाम सुनते ही सभी हैरान हो जाते हैं और उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तो चेन हैरानी से कहता है कि तुमने मुझे क्या कहा? तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? और कहती है कि मैं लू मिंग हूँ, यानी वो ये बताती है कि जो शताब्दी पहले पवित्र युवती मरी थी वो वही है। तो मुलिंग ये सुनकर उस पर अटैक करने जाती है, पर चेंगियान ही उसे मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? तो मुलिंग कहती है कि चेंगियान, दिखावा करना बंद करो, पवित्र युवती लू मिंग 1 शताब्दी पहले ही मर चुकी थी, उसे अचानक कैसे जिंदा किया जा सकता है? तो चेंगियान उसे और मारती है कि तुम बुरी और बेवकूफ़ हो, क्या तुम अपने ही संप्रदाय के फेंगशंग कोड़े को भी नहीं पहचानती? तो मुलिंग कहती है, फेंगशंग कोड़े की महारत हासिल करना कोई नामुमकिन बात नहीं है, तुम अपने गोल को पाने के लिए कोई भी कोशिश कर सकती हो।
मैं ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी कि तुम फेंगशंग लूमिंग हो। तो शाह उसे चुप करा देता है। तो मुलिंग कहती है कि माय लॉर्ड, उसके बहकावे में मत आइए। तभी चेन चेंगयान को साथ ले जाने लगता है। तो शाह कहता है कि वो चेंगयान नहीं है। तो चेन कहता है कि मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है, मुझे बस उसे आज यहाँ से ले जाना होगा। पर तभी चेंगयान बेहोश होने लगती है। तो चेन उसे फिर से ले जाने लगता है, पर चेंगयान उसे दूर कर कहती है कि तुम शाह नहीं हो सकते, तुम्हारा एहसास बदला हुआ महसूस हो रहा है। और फिर तभी बेहोश हो जाती है। तो शाह फिर उसे उठाकर अपने साथ में ले जाने लगता है और वहीं उसके लोग चेन को वहीं पर रोक देते हैं। वहीं फिर शाह चेंगयान को उसके रूम में लेटाकर उसके पास में बैठा होता है। और तभी फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाह ने शीशियों से पता किया था कि किसी इंसान को मरने के बाद फिर से कैसे जिंदा किया जा सकता है। तो शीशियों ने उसे इस बारे में बताया था, लेकिन उसने ये भी बताया था कि इसके अपने नियम है और ये नियमों के खिलाफ है। और यही वजह है कि शाह ने लू मिंग की आत्मा को चेंगयान की बॉडी में बुलाया। और अब वो प्रेजेंट में कहता है कि मैं चेंगयान की प्योर बॉडी के जरिए तुम्हारी आत्मा को बुलाकर तुम्हें वापस लाना चाहता था, लेकिन चेंगयान की डेथ होने की वजह से मैं तुम्हें मानव लोक में वापस भेजने के लिए तैयार नहीं था। लू मिंग, शायद यही स्वर्ग की इच्छा है। पर तभी अचानक कोई उसके कमरे के पास से गुजरता है। तो वो बाहर आकर देखता है और कहता है कि सामने आ जाओ। तो मुलिंग बाहर आती है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। तो मुलिंग कहती है कि माय लॉर्ड, मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अंदर जो है वो कभी भी दिव्य युवती लू मिंग नहीं बन सकती। तो फिर वो कहता है कि तो फिर उसे फेंगशंग कोड़े के बारे में कैसे पता है। तो मुलिंग कहती है कि मैंने चेंगयान के साथ बचपन से प्रैक्टिस की है, उसके लिए फेंगशंग संप्रदाय से रिलेटेड चालों को सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वो कहता है कि फिर भी वो तुम्हारे जहरीले बैंगनी रेशमी जहर से भी पीड़ित थी। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम किसी भी बुरे प्लान की प्लानिंग ना करो, इस जगह से दूर रहो। तो मुलिंग ये सुनकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वे लोग उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेन चेंगयान के रूम में आता है और वो सोई हुई होती है। तो वो जैसे ही उसके क्लोज जाता है तो चेंगयान उस पर अटैक कर देती है। तो चेन उसे कहता है कि ये मैं हूँ। तो वो कहती है कि ये तुम हो और तुम अभी तक गए क्यों नहीं। तो चेन कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे तकलीफ पहुंचाओगी। और उसके क्लोज आता है। तो वो कहती है कि दूर रहो, मैं वो चेंगयान नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मेरा नाम फेंगशंग लू मिंग है। और कहती है कि तुम कौन हो, तुम बिल्कुल शाह की तरह क्यों दिखते हो। तो वो कहता है कि हम इस दुनिया में अकेले ऐसे नहीं हैं जो एक जैसे दिखते हैं। तो फिर वो कहती है कि क्या तुमने जिस चेंगयान की बात की थी वो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। तो चेन कहता है कि चेंगयान मेरी वाइफ थी और वो बहुत जिद्दी थी। वो न केवल दिखने में आपकी तरह थी बल्कि वो आपकी तरह सोलो कल्टीवेटर बनना चाहती थी और इस दुनिया में सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसलिए अगर कुछ हो भी जाता तो वो मुझे भी छोड़कर अकेले ही आगे दौड़ पड़ती। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। इंसानी दुनिया की रूल की तरह मैं हमेशा उसके साथ में रहना चाहता हूँ बिना किसी परेशानी के। तो वो बस चुपचाप उसकी बातें सुन रही होती है। और फिर चेन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आप सच में चेंगयान नहीं है, और सेट होकर जाने लगता है। पर तभी कहता है कि लू मिंग, अगर आपको चेंगयान दिखे तो प्लीज़ मेरी हेल्प करे और उसे बता दे कि वो जहाँ भी है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसे वहाँ से जाते हुए मुलिंग चुपके से उसे देख लेती है और फिर शाह के पास में आती है और कहती है कि माय लॉर्ड, मेरे पास ये साबित करने का एक तरीका है कि वो दिव्य युवती लू मिंग की तरह सिर्फ नाटक कर रही है, वो चेंगयान ही है। तो शाह कहता है कि क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तो मुलिंग कसम खाकर कहती है कि मैं इस बार सच्चाई का पता लगा लूंगी। तो वो मान जाता है। वेल, अब देखते हैं कि चेंगयान अपनी साधना कर रही थी। तभी मुलिंग आकर रूम से अगरबत्ती को हटाकर उसकी लाई हुई नशीली अगरबत्ती रख देती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे जाते हुए चेन देख लेता है। जिसके बाद वो रूम के अंदर आता है और उसे आते ही कुछ होने लगता है क्योंकि उस अगरबत्ती की वजह से, और वो चेंगयान को याद करने लगता है और चेंगयान के क्लोज आता है। और इतने में ही मुलिंग शाह को और सिपाहियों को लेकर वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि माय लॉर्ड, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस कमरे में दिव्य युवती लू मिंग है या फिर चेंगयान। और फिर जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो चेंगयान शाह पर चाकू तान कर खड़ी थी। तो मुलिंग ये देखकर कहती है कि ये सच नहीं हो सकता और फिर शाह भी फिर लू मिंग के पास में जाता है। तो चेंगयान कहती है कि आदमी मुझे बार बार परेशान कर रहा है, मुझे हैरानी है कि ये क्या प्लान बना रहा है। तो चेन कहता है कि मैं किसी भी चीज़ का प्लान कैसे बना सकता हूँ, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। तो चेंगयान कहती है कि मैंने तुम्हें बताया है कि मैं चेंगयान नहीं हूँ और तुम शाह नहीं हो, तुम दोबारा मेरे सामने मत आना। तो चेन कहता है कि दिव्य युवती लू मिंग को सिर्फ मैजिकल बीस्ट शाह की ही फिक्र है, मुझे ये मत बताओ कि तुम्हें उसे कैद करने का पछतावा है। तो चेंगयान फिर कुछ भी नहीं कहती, पर तभी मुलिंग चेंगयान पर अटैक करती है, पर शाह उसे बचा लेता है, लेकिन इसी वजह से शाह को चोट लग जाती है। तो मुलिंग डरकर कहती है कि मुझे माफ़ करना, आपको दुख पहुंचाने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था।
वहीं चेंगियान शाह की चोट को देखकर पहचान जाती है कि वो असली शाह है। तो चेन ये सब देखकर सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और फिर शाह मुलिंग को जेल में डलवा देता है। तो मुलिंग बस चिल्लाती रह जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेंगियान शाह की चोट पर दवा लगाती है और फिर तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि शाह को जब पहले चोट लगी थी तो दिव्य युवती लू मिंग जब उसकी चोट पर पट्टी बांध रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो वो कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा इलाज करने में दिक्कत हो रही है, अगर तुम्हें दर्द हो तो बेझिझक चिल्लाना। तो शाह कहता है कि सब कुछ बढ़िया है और फिर पूछता है कि इस फेंकने वाले हथियार को तुम क्या कहते हो। तो लूमिंग कहती है कि पतझड़ के पत्तों का डॉट। तो शाह कहता है कि क्या यहाँ के पत्तों की वजह से इसका नाम ऐसा है। तो लूमिंग कहती है कि हाँ और उसे वापस मांगती है। तो शाह मना करता है। तो लूमिंग गुस्से से कहती है कि तुम्हें मेरे फेंकने वाले हथियार में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो शाह कहता है कि तुम सही हो, मेरा सच में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन फेंकने वाले हथियार में नहीं। तो इस पर लूमिंग कुछ सोचने लगती है और फिर यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। और अब प्रेजेंट में शाह चेंगियान को लूमिंग समझकर उसे मिरर देता है तो वो भी इमोशनल हो जाती है। और फिर शाह कहता है कि इन सभी सालों में मैं हमेशा तुम्हारे मिरर को अपने साथ रखता आया हूँ। और दोनों इमोशनल होकर गले लगते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेंगियान को लीडर बना दिया जाता है। तो मुलिंग को काफ़ी बुरा लगता है और वह कहती है कि वो दिव्य युवती लूमिंग नहीं है, वो चेंगियान है, मुझे बाहर निकालो, तुम सब बेवकूफ़ बन गए हो। तभी चेंगियान वहाँ पर आती है। तो मुलिंग कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी नशीली अगरबत्ती का मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। क्योंकि मैं कलाकृति संग्रह की वंश परंपरा से आती हूँ, एक छोटी सी प्रोटेक्शन लाइन बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। और फिर तभी फ्लैशबैक में देखते हैं कि उसने मुलिंग को अगरबत्ती बदलते हुए देख लिया था। तो इस पर फिर मुलिंग कहती है कि मैं जानती थी कि तुम लूमिंग की तरह सिर्फ एक्टिंग कर रही हो, ये एक साजिश है, मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगी। तो चेंगियान कहती है कि मुझे बस तुमसे इतना पूछना है कि क्या तुमने 3 साल पहले चेंगटियान को जहर दिया था। तो वो कहती है कि हाँ मैंने दिया था। तो क्या हुआ। वो बस एक डल पर्सन था जो सिर्फ साधना पर फोकस करता था। उसे मारकर और उसकी जगह किसी और को लाकर ही मैं उसकी कल्टीवेटर पार्टनर बन सकती हूँ। और हंसती है। तो चेंगियान कहती है कि क्या तुमने इसी वजह से चेंगटियान को जहर दिया था। ये कितनी शर्मनाक और नीच हरकत है। क्या नए लॉर्ड के बनने पर ऐसा हो गया, तुम अब सेटिस्फाई हो। तो मुलिंग कहती है कि उस मैजिकल बीस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इतना घमंड मत करो, जब तक तुम खतरे में हो मेरे पास मौका रहेगा, मैं ज़रूर जीतूंगी। तो चेंगियान कहती है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, जाओ और खुद जाकर चेंगटियान से माफ़ी मांगो। और जाने लगती है। तो मुलिंग उसे रुकने के लिए कहती है, पर वो उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेंगियान कुछ ढूंढ रही होती है कि तभी शाह आकर कहता है कि लूमिंग तुम यहाँ पर क्यों हो। तो वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तो शाह फिर स्माइल कर कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहता हूँ, और फिर उसे टेम्पल लेकर आता है। तो चेंगियान कहती है कि ये इंसानों का टेम्पल है। तो शाह कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था इसे दिखाने का। तभी चेंगियान को एक केट वाला लालटेन दिखाई देता है। तो वो उसे देखकर याद करती है कि उसने चेन को भी ऐसा ही एक गिफ्ट किया था, और यही याद कर कर वो खुश होती है। तो शाह कहता है कि क्या तुम्हें यह पसंद है, मैं तुम्हें इसे एक दिला दूंगा। तो चेंगियान मना कर देती है। वेल अब उसके बाद वो उसी टेम्पल में आते हैं जहाँ चेन और चेंगियान ने शादी की थी। तो चेंगियान वही सारी पुरानी बातें याद करती है और अपनी लिखी विश भी देखती है। तभी चेन वहाँ पर आता है। तो वो उसे देखकर इमोशनल हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो चेन नहीं शाह था। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है। तो वो कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम मुझे यहाँ पर लाए, लेकिन फिर भी हमारे जैसे रीति रिवाजों का पालन करने वाले लोग अपनी शादी का डिसीजन खुद करते हैं। तो शाह इमोशनल होकर कहता है कि तुमने 1000 साल पहले भी यही सब कहा था, तुम सच में लूमिंग ही हो। और उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वहीं चेन उन्हें दूर से देखकर सैड होता है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि मुलिंग जेल से भाग चुकी होती है और शाह और चेंगियान दोनों साथ में बाजार घूम रहे थे। तभी शाह चेंगियान के लिए केक खरीदने जाता है। तो मुलिंग उसे अकेला देखकर उस पर अटैक करने ही वाली होती है, पर तभी चेन आकर उसे रोक देता है। तो मुलिंग कहती है कि तुम अभी भी उसके पीछे पीछे घूमते रहोगे। तो चेन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ फालतू बहस करने का मन नहीं है। तो मुलिंग चेन पर अटैक करने ही वाली होती है, पर उससे पहले चेन ही मुलिंग पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें चेंगियान को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तो मुलिंग कहती है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि वो चेंगियान है ना। तो वो इस पर कुछ भी नहीं बोल पाता। तो मुलिंग कहती है कि कितनी शर्म की बात है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये तुम ही हो, और वो अभी भी किसी और से प्यार भरी बातें कर रही होगी। और इतना कहते ही वो चेंगियान पर अटैक कर देती है, पर चेंगियान तो बच जाती है, लेकिन मुलिंग चेन पर अटैक कर देती है, यानी उसे चाकू मार देती है, जिस वजह से चेन की हालत खराब हो जाती है। और वहीं शाह चेंगियान के पास केक लेकर आता है। तो मुलिंग उन्हें गुस्से से देखकर कहती है कि चेंगियान, अगली बार मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और चेन बस चेंगयान और शाह को साथ में देखता ही रह जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेंगयान शाह के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है जिसका नाम फेन युनशा है, जो कि उनके संप्रदाय की एक कलाकृति है। तो वो इस बारे में एक ओल्ड लेडी से जाकर पूछती है। तो वो कहती है कि लूमिंग, मैंने सुना है कि जब 1000 साल पहले आपने मैजिकल बीस्ट को कैद किया था तब फेन युनशा गायब हो गया था और अभी तक उसकी खोज नहीं हुई है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि एक सिपाही आकर शाह को चेंगयान के बारे में बता देता है कि वो क्या ढूंढ रही है और मुलिंग के बारे में भी बता देता है कि उसे जेल में बंद कर दिया गया है। उसके बाद हम चेंगयान को देखते हैं। तो वो जब वापस आती है तो उसके सामने एक शादी का जोड़ा रखा हुआ था। तभी शाह आकर कहता है कि क्या ये तुम्हें पसंद आया। तो वो कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो शाह कहता है कि लूमिंग, चलो शादी कर लेते हैं, और उसे किस करने ही वाला होता है, पर तभी चेंगयान अपना मुंह फेर लेती है। तो वो कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन मैं किससे शादी कर रही हूँ, सुप्रीम लॉर्ड से या फिर शाह से। और कहती है कि तुम्हें चेंगटियान बनने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि चेंगटियान होने में इतनी क्या बुराई है। जब मैं एक मैजिकल बीस्ट था तब दुनिया ने मेरा अपमान किया और मेरा शिकार किया। इस समय मैं कल्टीवेशन क्षेत्र का सुप्रीम लॉर्ड हूँ। हजारों लोग मुझे सम्मान देते हैं। मैं तुम्हारे लिए बेटर मैच हूँ। तो चेंगयान कहती है कि लेकिन वो तुम नहीं हो। तुम्हें पता है कि मैं सुप्रीम लॉर्ड के साथ नहीं रहना चाहती, मैं बस शाह के साथ रहना चाहती हूँ, चाहे फिर हम कहीं भी रहे। तो शाह कहता है कि तुमने पहले भी मुझसे यही बातें कही थी, मुझे तुम पर भरोसा था, फिर तुमने मुझे 1000 सालों के लिए कैद कर लिया। और उसके गले लगकर कहता है कि अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि शाह मुलिंग के पास आता है। तो वो कहती है कि वो चेंगयान है, वो दिव्य युवती लूमिंग नहीं है, मुझ पर यकीन करो, आपको झूठ बोला गया था। तो शाह कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि उसे परेशान मत करो, तुम मरना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ। तो शाह कहता है कि मैं पहले तो तुम्हें बख्श देना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे बार बार प्लान को बिगाड़ा है। कल मैं देवी लूमिंग से शादी करूंगा। अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है तो अपनी जान खुद ले लो। तो मुलिंग कहती है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। आपने मुझे अपना कल्टीवेटर पार्टनर बनाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए अपनी जान दे दूं। तो वो कहती है कि नहीं, मैं उसे मार डालूंगा। अगर मैंने उसे मार डाला तो आप मेरे हो जाओगे। तो वो कहता है कि सपने देखती रहो, धरती पर एक भी सोल उसकी जगह नहीं ले सकती, ना सिर्फ तुम बल्कि चेंगयान भी एक ऐसा हथियार थी जिसका इस्तेमाल करके मैं उसे फिर से जिंदा करना चाहता था, यानी लूमिंग को। तो मुलिंग हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि चेंगटियान की अमरता प्राप्त करके तुम इंसान बन सकते हो? तुम तो अपनी नीच और सेल्फिश इच्छा को पूरा करने के लिए इंसानी दुनिया की दिव्य युवती लूमिंग को फिर से जिंदा करने के बारे में सोच रहे हो। तो शाह गुस्से से उसे एक थप्पड़ मार देता है। तो मुलिंग कहती है कि तुम सिर्फ एक साधारण मैजिकल बीस्ट हो, तुम्हें अनंत काल तक डिमोन गॉड वैली में कैद रहना होगा और कभी वापस ना आना होगा। तो वो उसका गला दबाने लगता है। तो मुलिंग कहती है कि अगर तुम मेरी जान भी ले लो तो भी चेंगयान दिव्य युवती लूमिंग नहीं बनेगी। वो चेंगटियान का बदला लेने के लिए लूमिंग की एक्टिंग कर रही है। तुम्हें भी जहर दिया जाएगा और तुम भी अनसेफ हो जाओगे। वो तुम्हारे लायक नहीं है। पर इतने में ही शाह उसे जान से मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेंगयान और शाह दोनों शादी करने जा रहे होते हैं, पर उससे पहले शाह कहता है कि लूमिंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और एक मैजिकल घेरा बनाता है जिससे कि बाहर के लोग उन्हें ना देख सके। जिसके बाद फिर वो चेन को भी अंदर ले आता है। तो चेंगयान कहती है कि तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तो शाह एक तलवार लेकर कहता है कि तुम चेंगयान हो या फिर लूमिंग, और चेन पर तलवार से अटैक करता है और कहता है कि बताओ। तो वो कुछ भी नहीं कहती। और इसी के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको वीडियो और ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।